Welcome, friends. Welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself, Mukesh Kumar Pandey, before you. एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पेपर। एंड फ्रॉम द प्रोज सेक्शन इट इज द चैप्टर नंबर 2 and its name is Me and the Ecology Bit. Its speaker name is जॉन लेक्सो। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन इंग्लिश पेपर का चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट, दिस इज द चैप्टर नंबर 2 and its author name is John Lexo. And today it is the introduction class. फ्रेंड्स, आज यह फर्स्ट सेशन है एंड फर्स्ट सेशन इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन सेशन, द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर, इंट्रोडक्शन अबाउट टाइटल ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मुख्य रूप से दो चीजों का इंट्रोडक्शन हमारे फर्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए रहता है। कवि का परिचय, लेखक का परिचय, कवि अथवा लेखक के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, जो चैप्टर लिखा गया है, उसके विषय वस्तु के बारे में। सो फ्रेंड्स, टुडे इज द पार्ट 1। इट इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 1 इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास जो पार्ट 1 क्लास होता है, पार्ट 2 दैट इज द समरी क्लास। समरी क्लास हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जब हम चैप्टर नंबर 2 का इंग्लिश एंड हिंदी 1 by 1 समरी जानेंगे, सीखेंगे। बट टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। एंड चलते हैं सबसे पहले अबाउट ऑथर, लेखक का परिचय जानते हैं। एंड इट्स नेम इज जॉन लेक्सो। जॉन लेक्सो वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1961 इन अमेरिका। फ्रेंड्स, 1961 में जॉन लेक्सो का जन्म हुआ था। He was a famous author of English literature of America. Basically, he wrote many books, especially for children. अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध कवि जिनका जन्म अमेरिका में 1961 में हुआ था, जिनका नाम जॉन लेक्सो। मुख्य रूप से इन्होंने अक्सरहा बच्चों के लिए ज्यादातर किताबों को लिखा है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इनकी किताबें ज्यादातर लिखी गई है। जॉन लेक्सो was a famous author of English literature of this world. Today, the chapter number 2, Me and the Ecology Bit, it was also written by John Lexo. And different types of works, extracts were also written by John Lexo. Unfortunately, in a very little span of life, he was died in the year of 1992. 1992 में इनकी मौत हो गई। 1961 में इनका जन्म हुआ था एंड 1992 में इनकी मौत। He survived about 31 to 32 years within a little span of life. बहुत कम समय, लगभग 31 से 32 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा। एंड 31 से 32 वर्ष के जीवन काल में इनके द्वारा इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया इस वर्ल्ड के लिए, फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, हम सब के लिए। कई प्रकार के इंटरेस्टिंग बुक्स लिखे गए जो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कंट्रीब्यूटेड है। फ्रेंड्स, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट जॉन लेक्सो। अमेरिका में जन्म 1961 में एंड मी एंड द इकोलॉजी बिट इनका लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, चैप्टर है। 1992 में इनकी मौत।
सो फ्रेंड्स चलते हैं नाउ अबाउट टाइटल। टाइटल, इन्होंने जो शीर्षक को चुना है, जो शीर्षक इन्होंने लिखा है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका हिंदी में अर्थ यही हुआ, मैं और पारिस्थितिक कार्य। इस चैप्टर का जो हिंदी हुआ, मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिक कार्य, अर्थात मैं और वातावरण से संबंधित कार्य। इकोलॉजी मीन्स द रिलेशन बिटवीन ए मैन एंड द सराउंडिंग्स वेयर ही सर्वाइव्स। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। एक व्यक्ति और वातावरण के बीच के संबंध को इकोलॉजी नाम दिया गया है। इकोलॉजी, ए मैन हु लिव्स इन द इन्वायरमेंट, एक व्यक्ति जो वातावरण में रहता है, एंड द रिलेशन बिटवीन दैट मैन एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सो जॉन लेक्सो के द्वारा चैप्टर नंबर 2 में जो शीर्षक दिया गया है, मैं और पारिस्थितिक कार्य, अर्थात मैं और हमारे आसपास के वातावरण के जो पारिस्थितिक कार्य हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, पारस्परिक सहयोग कैसे हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसे हो, इकोलॉजी को हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षित कैसे रख सकते हैं, इस धरती पर रहने वाले मानव का क्या दायित्व बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह अपने इकोलॉजी को अच्छे ढंग से मेंटेन करके रख सके। फ्रेंड्स, इस टाइटल के माध्यम से मी एंड द इकोलॉजी बिट, इस टाइटल के माध्यम से जॉन लेक्सो एक उद्देश्य देना चाह रहे हैं, एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि मानव जिस समाज में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, वहां पर अपने वातावरण को और खुद को कंजर्व कैसे करे, संरक्षित करे, प्रिजर्व करे, सुरक्षित करे, प्रोटेक्शन, अपने वातावरण को प्रोटेक्ट करे, पारिस्थितिक तंत्र को वह सुरक्षित करे, संरक्षित करे, जिससे कि उसका जीवन और बेहतर ढंग से आने वाले समय में बन सके। और यह केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले उन तमाम ह्यूमन बींग्स का कर्तव्य है, उन तमाम मानव का कर्तव्य है जो जिस समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां पर अपने आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को, उसके लिए जो जरूरी कार्य है उसको करें, सुरक्षित करें, संरक्षित करें। और यह एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं है, हम सबकी जवाबदेही है। सो फ्रेंड्स, जॉन लेक्सो के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो इस वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, इस वातावरण को प्रदूषण से और ढंग से सुरक्षित करने के लिए हमारा जो दायित्व है उसको हम करें। और यही तो कार्य करने के लिए जॉन लेक्सो के द्वारा चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट में कहा गया है, लिखा गया है। आने वाले समय में द मॉडर्न एज, अभी जो चल रहा है द मॉडर्न एज, एंड इन द कमिंग डेज, आने वाले समय में तरह तरह के पॉल्यूशंस एंड पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स, प्रदूषित करने वाले तत्व जो हैं, मिट्टी, हवा, साउंड, सबको पॉल्यूटिंग कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। एंड हमारे इकोलॉजी सिस्टम जो है, उस इकोलॉजी सिस्टम को भी ये पॉल्यूटिंग, प्रदूषित कर रहे हैं। सो हमारा यह दायित्व है कि हम इसको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। और इन्हीं बातों का जिक्र जॉन लेक्सो के द्वारा चैप्टर नंबर 2 में डिटेल्स में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, जॉन लेक्सो के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आज का हमारा जो टाइटल है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इस टाइटल के लिखने के पीछे जॉन लेक्सो का क्या
ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, उसको मैंने आपको बताया। हमारे वातावरण को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, यह हमारी जवाबदेही है और यही बात इस चैप्टर में जॉन एलेक्सो हमें बता रहे हैं। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमें और उस वातावरण के बीच में जो संबंध है उसको हम और स्ट्रांग करें, अपने समाज को प्रदूषित न करें, वातावरण को क्लीन करें, स्वच्छ रखें, प्रदूषण मुक्त रखें। यही वर्क एंड यही ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी को, हम सबको दे रहे हैं जॉन एलेक्सो। So friends, today is the introduction class, and in the introduction class there is the introduction about author and the introduction about the title. उम्मीद करते हैं कि आज के इंट्रोडक्शन क्लासेस में इंट्रोडक्शन से संबंधित जो बातें मैंने लेखक के बारे में बताई, जो टाइटल है, जो शीर्षक है चैप्टर नंबर 2 का, उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताया, आप सभी लोगों को निश्चित रूप से फ्रूटफुल लगा होगा। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, अपने मित्रों फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें। एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन सभी एग्जामिनी के लिए जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th, उन सब के लिए विशेष रूप से है। आप हमारे वीडियो को देखें, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2 समरी क्लास में, एंड समरी फॉर हिंदी एंड इंग्लिश 1 by 1 देखेंगे, जानेंगे फ्रॉम एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। तब तक के लिए देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स और हमारे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you very much.